Hello bachcho, let's read this question. The question says, a beam of ultraviolet light of a mixture of several wavelengths passes through a hydrogen gas at room temperature in the x direction. Assume that all the photons emitted due to electron transition inside the gas emerge in the y direction. Let A and B denote the light emerging from the gas in the x and y direction. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जब किसी भी मेटालिक सरफेस पे लाइट रेज फॉल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। सिमिलर इज द केस जब लाइट रेज किसी भी गैसियस मिक्सचर से ट्रैवल करती है। सो सम wavelengths आर absorbed एंड एक लाइन स्पेक्ट्रा इज सीन ऑन द स्क्रीन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a beam of ultraviolet light फॉल कर रहा है थ्रू हाइड्रोजन गैस जो कि रूम टेम्परेचर में प्रेजेंट है एंड वो ट्रैवल कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन एंड photons are emitted in y direction. So since ये यूवी लाइट हाइड्रोजन गैस से पास करेगा, so some wavelengths will be absorbed by the gas. As a result, उस एटम में से फोटोन एमिट आउट होंगे ड्यू टू absorption of energy. So statement 1, that is some of the incident wavelengths will be absent in A, is correct क्योंकि वो इंसिडेंट वेवलेंथ अब्सॉर्ब होगी एंड उसकी वजह से फोटोन का एमिशन होगा। नाउ जो एमिटेड जो फोटोन एमिट आउट होंगे ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ये फॉल करेंगे। दिस ट्रांजिशन कैन बी फ्रॉम हायर स्टेट टू फाइनल स्टेट इक्वल टू 2 या फिर फाइनल स्टेट ग्रेटर देन 2। अगर फाइनल स्टेट 2 है तो लाइट रेज फॉल करेंगी विजिबल रीजन में एंड इफ ग्रेटर देन 2 है तो फोटॉन्स कंटेन इंफ्रारेड लाइट। सो बोथ कंडीशन पॉसिबल है कि B will contain visible light as well as infrared light. Visible light अगर इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट से n इक्वल टू 2 पे फॉल करेंगे एंड इंफ्रारेड लाइट इफ हायर स्टेट से n ग्रेटर देन 2 पे फॉल करेंगे। So statement C and D is also correct. Now coming to the statement B, only those wavelengths will be present in B which are absent in A is false. There can be other wavelengths as well. So इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A, C and D. So option A, C and D are correct.